एक बार जोर से प्लीज जय मसीह। जय मसीह। थैंक यू। पहले तो पास्टर अंकल को बहुत थैंक यू कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम एज ए यूथ ये चर्च कंडक्ट कर पाए। तो हम शुरू करते हैं चर्च को। पहले हम ओपनिंग स्क्रिप्चर की तरफ पढ़ेंगे और फिर हम प्रेयर करेंगे जिसमें हमें लकी लीड करेगा। हिब्रू की किताब 13वीं स्क्रिप्चर 13 और पंक्ति 8 है। यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। आइए हम दुआ करेंगे। परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हम जो यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं और हम जो आज संडे मना रहे हैं, हम सारे ग्रुप में जो तैयार किया है आपके सामने रखते हैं और प्रकाश सामने धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने ये मौका दिया हमें और चर्च का भी धन्यवाद देंगे। और जितने यहाँ उपस्थित हैं उन सबके लिए भी धन्यवाद देते हैं और जो रास्ते में आ रहे हैं हम सही सलाम करने के लिए आगे का सारा समय हम आपके हाथ में देते हैं। हमें आगे बढ़ते हुए हम एक सॉन्ग नंबर 19 खोलेंगे हमारी गीत की किताब से। चांदन कर हमें गाइड करेंगे उसमें। सब प्लीज खड़े हो जाए। सॉन्ग नंबर 19। हम आगे बढ़ेंगे रसूलों के अकीदा की तरफ। मैं अधिकार रखता हूँ खुदा का मतलब बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया
और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूह और कुदस से मुतज़्ज़िम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मतलब के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जिंदों और मुर्दों की इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। थैंक यू रोहित। मैं अभी निखिल को बुलाना चाहूँगी इंतकामी सबक पढ़ने के लिए। आज इंतकामी सबक के लिए जो पाठ चुना गया है उसकी संख्या 46, भजन संहिता 46। हम इसे बारी बारी से पढ़ेंगे और आखिरी पद को हम साथ साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण आत्मा को गहरे छाए करते हुए जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल जाए। चाहे समुद्र गरजे और पैर उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में रखा और प्रधान के पवित्र आसमान में आदर होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी डरने का नहीं, वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों के आग में झोंक देता है। हम साथ साथ पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू। और बेटे की और कुदूस की, जैसे कामिल हुई है अब और रहेगी हमेशा तक। आमीन। अभी सब बैठ सकते हैं। थैंक यू। मैं दानिश को बुलाना चाहूँगी मध्यस्थ की प्रार्थना करने के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज आपके पास सिर झुकाते हैं और अपने दिलों को खोलते हैं। आपके आनंद, प्रेम और करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जीवन दिया और हर कठिनाई और आशीर्वाद में हमें आपकी उपस्थिति महसूस हुई। हे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब हमारे जीवन में परिवर्तन आए तो उनमें आपका अनुग्रह और मार्गदर्शन हमें मिले। जीवन के उतार चढ़ाव में और जीवन के बदलाव में आप हमारे साथ बने रहें। हे प्रेम के परमेश्वर, हम भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश की विविधता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में हमेशा शांति बनी रहे। हमारे नेताओं को सच्चाई, ईमानदारी और साहस प्रदान करें। वे निस्वार्थ भाव से समाज के हर वर्ग की सेवा करें और उन्हें विवेक प्रदान करें, जिससे वो सही निर्णय ले सके और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। दयालु परमेश्वर, आपके सामने दुनिया भर में फैली बीमारियों और महामारियों के कारण पीड़ित लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करें ताकि हर व्यक्ति को सस्ती और सुलभ चिकित्सा मिल सके। प्रभु, उन सभी महिलाओं और बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनका शोषण, हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आप
उनके जीवन में सुरक्षा और आत्मसम्मान भर दें। हमारे समाज को प्रेरित करें कि वह हर महिला और बच्चे को अधिकार और रक्षा दे सके। ये परमेश्वर, हम भारत और विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं और उन युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। युवा हमारे समाज का भविष्य है, लेकिन वे भी चुनौतियों और असमंजस में भरा हुआ है। आप उन्हें सही दिशा दिखाएं ताकि वे अपनी शिक्षा, करियर और जीवन का निर्णय ले सकें और आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकें। आप उन्हें प्रेरणा दें जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सकें और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। हम मसीह परिवारों के लिए दुआ करेंगे। आप हर परिवार में प्रेम, समझ और सहयोग भर दें। माता पिता को उनके बच्चों को मार्गदर्शन करना सिखाएं और बच्चों को अपने माता पिता के प्रति आदर और प्रेम का भाव दें। हर घर में आपकी उपस्थिति और अनुभव हो और हर घर और परिवार आपका नाम दे। हम दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे मालिक। हम दुनिया के उन सभी देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ युद्ध, संघर्ष और अन्याय का माहौल है। विशेष रूप से हम यूक्रेन, गाजा और सीरिया और इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी देशों को आप अपने हाथों में उठाएं और जो भी लोग वहाँ संघर्ष कर रहे हैं उन सबकी मदद करें और उन सब पे अपना हाथ करुणा बनाएं। हे दयालु परमेश्वर, हम भारत के उन मसीह भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने विश्वास के कारण पीड़ित हैं और हिंसा का सामना कर रहे हैं। आप उनकी सुरक्षा करें, उन्हें साहस दें। वह इस कठिन समय में आपका साथ चाहते हैं। जब वे विरोध और अत्याचार का सामना करें तो आप अपने अनुग्रह और सामर्थ्य से उनको भर दें ताकि वे भयमुक्त होकर आपके मार्ग पर चल सकें। उनकी आत्मा को स्थिर और मजबूत बनाएं और उनके जीवन को आप प्रेम और शांति से भर दें। हे मेरे परमेश्वर, हम इस कलीसिया के लिए भी दुआ करते हैं। ये वे स्थान है जहाँ आपकी उपस्थिति और अनुभव हमें महसूस होता है। आपके वचन को सुन के हम एकजुट होते हैं और आपकी आराधना करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी कलीसिया और अपने भाइयों और बहनों को एक साथ रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसे एक ऐसा स्थान बनाएं जहाँ व्यक्ति को शांति, प्रेम और मार्गदर्शन मिले। प्रभु, आप कलीसिया को एकजुट रखें ताकि हम सब मिलकर आपके वचनों का पालन करें और एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा दिखाएं। ये मेरे मालिक, हम प्रार्थना करते हैं पादरी साहब के लिए जो हमें वचनों के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपने उन्हें हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक और प्रेरणा के लिए रखा है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वो इस कलीसिया को और मजबूत और सशक्त बना सके और हमारा मार्गदर्शन कर सके। साथ ही साथ हम संडे स्कूल के टीचर्स और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये आने वाली पीढ़ी है मेरे मालिक, और आने वाली पीढ़ी को आप मार्ग दिखा सकें और ये आपका क्रूस बराबर उठा सकें। ये सब हम तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दानिश। आगे बढ़ते हुए हम डायना को बुलाएंगे स्क्रिप्चर रीडिंग करने के लिए। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यशाया 40 उसका 8वां अध्याय, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यह सच है कि घास सूख जाती है और जंगली फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा स्थिर रहता है। परमेश्वर अपने वचन की पढ़े और सुनने जाने का आशीष पाकर थैंक यू। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रेज एंड वर्शिप की तरफ। मैं चाहूँगी सारे यूथ मेंबर्स यहाँ पर आ जाए ताकि हम प्रेज एंड वर्शिप में लीड कर सकें।